Assalamu alaikum students. I am your maths teacher. I hope you are all fine. I am starting the lecture. स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 17 और पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। आज क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखें लिखा हुआ है राइट द करेक्ट सिंबल्स इन ईच ब्लैंक। लेस देन और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन हमारे पास दिया हुआ है। हमने इसका यूज़ करना है इन ब्लैंक्स में, ठीक है, इन वैल्यूज़ के दरमियान। यानी एक तरफ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो है वैल्यू दी हुई है और राइट हैंड साइड पर दूसरी तरफ वैल्यू दी हुई है। ये दोनों के दरमियान में हमें इन तीनों सिंबल का यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले हमें ये मालूम हो कि लेस देन ग्रेटर देन का साइन क्या होता है, किस तरीके का होता है, फिर हम इसका यूज़ करेंगे। स्टूडेंट देखिए, हम लेक्चर 5 में पेज नंबर 17 पढ़ रहे थे और पेज नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 10 आज हम पढ़ रहे हैं राइट द सिंबल इन ईच ब्लैंक। इसमें लेस देन ग्रेटर देन का साइन हमने पढ़ना है। सबसे पहले उसको समझना है कि लेस देन और ग्रेटर देन का साइन क्या होता है। देखें स्टूडेंट, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि लेस देन का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है और ग्रेटर देन का साइन कुछ इस तरीके से होता है। ये दोनों साइंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों साइन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। हम इसको क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। जब क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे यानी दो तरफ के मतलब दोनों तरफ की दरमियान में इस साइन को जब इस्तेमाल करेंगे हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरह करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। अगर हम एग्जांपल पर आएँ तो मिसाल के तौर पर हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि एग्जांपल को हम किस तरह से लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर 3 दी हुई है, 30 वैल्यू दी हुई है और दूसरी तरफ यानी राइट साइड पर हमारे पास 31 वैल्यू दी हुई है। तो हमें इनके दरमियान में साइन लगाना है। तो देखिए, दिखने में हमें 30 जो है छोटी वैल्यू नज़र आ रही है। 30 छोटी वैल्यू और 31 बड़ी वैल्यू है। हमने साइन का यूज़ करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि इसको आसान लफ्ज़ों में हम यूँ कह लें कि जो बड़ी वैल्यू होगी, जो दोनों तरफ में से, जो दोनों साइड में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, हमने उसकी तरफ इस साइन का मुंह खोल देना है, ठीक है ना। तो देखें, अब इसका सबसे आसान तरीका तो ये है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसको पढ़ेंगे किस तरह, तो ये देखें 30 छोटा है और 31 बड़ा है। तो कहेंगे 30 लेस देन 31, यानी कि 30 छोटा है 31 से, ठीक है स्टूडेंट। अगर यही वैल्यू हमारे पास यूँ दी हुई होती, 31 हमारे पास राइट साइड पर होती और 30 हमारे पास 30 राइट साइड पर होती और 31 हमारे लेफ़्ट साइड पर होती, तो हम इस साइन का जो यूज़ होता है वो हम इस तरीके से करते हैं, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारी इस तरफ को है, उसकी तरफ को हमने मुंह ओपन किया है। फिर हम इसको पढ़ते किस तरह, 31 बड़ा है, जाहिर सी बात है 31 बड़ा है और 30 छोटा है। तो 31 ग्रेटर देन 30, यानी 31 ग्रेटर है 30 से, 31 बड़ा है 30 से। इसको इस तरीके से हमने पढ़ना है, ठीक है। और अगर दोनों तरफ सेम वैल्यूज़ होती, 31 होती, तो हम इसके दरम्यान में इक्वल्स टू का साइन यूज़ करते हैं। बस यही काम हमने आज अपने टॉपिक पे करना है। तो सबसे पहले इसका ए पार्ट देखते हैं कि ए में हमारे पास क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो ए में वैल्यू है वो है 1,29,30,142। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पर वैल्यू दी हुई है। और जो हमारे पास राइट साइड पे वैल्यू दी हुई है वो लिखी हुई है 12,930,421। और आपको मैं साथ साथ बता दूं कि जो हमारे पास ये वाली साइड दी हुई है, यानी लेफ्ट साइड जो दी हुई है वो हमारे पास पाकिस्तानी पीरियड में दी हुई है। और जो हमारे पास राइट साइड पे जो वैल्यू है वो हमारे पास जो वैल्यू ये हमारे पास इंटरनेशनल में दी हुई है। पाकिस्तानी में ये है और इंटरनेशनल में ये, और हमें इन दोनों में से ये देखना है कि दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो स्टूडेंट ये देखें, अब हमने इसमें जो है ना साइन यूज़ करना है। या तो 3 साइन है, या हमारे पास आ जाएगा लेस देन, ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स, तीनों में से कोई भी एक साइन हमने इधर यूज़ करना है। तो सबसे पहले वैल्यूज़ को देख लेते हैं। तो देखें, हमारे पास जो ये वैल्यू दी हुई है इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू, वो कैसे है ये देखते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू पाकिस्तानी में है और ये इंटरनेशनल में, तो हमें कैसे समझ में आएगा। सिंपल है, आप ये सब छोड़ दें कि ये वैल्यू पाकिस्तानी में या इंटरनेशनल में, आप खाली नंबर्स देखें। तो देखें, लास्ट से राइट साइड से शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। इसको देख के हमें ये 2 वाला जो नंबर है, यानी ये वाली वैल्यू हमें बड़ी लग रही है, लेकिन नहीं, हमें आगे भी चलना है।
ये हमारे पास 2 है और ये 4 है, यानी लास्ट में 42 इधर है और 21 इधर है। इसको भी देख के ये लग रहा है कि 42 बड़ी वैल्यू है। फिर अब आगे चलते हैं, हमारे पास देखिए 421 ये है और ये है हमारे पास 142। तो इसका मतलब ये होगा कि 142 छोटा है और 421 बड़ा है। उसके बाद देखिए 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यानी 0 0 142 और 0 421। तो इसको पढ़ेंगे 142 और ये हो जाएगा 421। फिर है ये 30, यहाँ भी 30। तो देखिए 30,142 यहाँ पर है और यहाँ पर है 30,421। इसका मतलब ये होगा कि अभी ये वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी है। उसके बाद देखिए 9 है, 9,30,142 यहाँ पर है 930,421, यानी कि अगर हम इसको पाकिस्तानी में पढ़ें तो होगा 9,30,421। और यहाँ पर अब आ जाए तो यानी अभी सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास यही चल रही है। उसके बाद ये 29 लाख, ठीक, और यहाँ पर है 29,30,420, यानी कि ये अभी भी ये बड़ी है। फिर देखिए यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, यानी कि नंबर्स बाकी स्टार्टिंग वाले जो नंबर्स हैं हमारे पास, ये वाले स्टार्टिंग के नंबर ये सेम है, ठीक है। अब हमें खाली लास्ट के नंबर्स देख रहे हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो देखें 142 जो है छोटा है और 421 बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास साइन इधर, जो साइन हम यूज़ करेंगे उसका मुंह इधर को खुलेगा हमारे राइट साइड पर। तो अब अगर इसको पढ़ें तो ये होगा कि 1,29,30,142 छोटा है 12,930,421 से। फिर से मैं पढ़ूँ कि 1,29,30,142 छोटा है 12,930,421 से। ये पाकिस्तानी में दिया हुआ था, ये इंटरनेशनल में दिया हुआ था। फिर से आपको एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर दूं कि हमारे पास पाकिस्तानी में जो ये वाली वैल्यू है वो हमारी यूनिट कहलाती है। 4 जो हमारा टेंस है, 1 हमारे पास 100, 0 हमारे पास है 1000, 3 10,000, 9 लाख, 2 10 लाख, इसके बाद 1 करोड़। तो इसको क्या पढ़ेंगे 1,29,30,142। अब यहाँ पे आ जाएं तो ये देखें इंटरनेशनल में है तो इसको इंटरनेशनल में पढ़ते हैं। 1 यूनिट है, 2 हमारे पास 1000 है, 4 हमारे पास 100 है, 0 हमारे पास 1000 है, 3 हमारे पास 10,000 है, 9 हमारे पास 100,000 है। यहाँ 100,000 बेटा इसलिए आ रहा है क्योंकि इंटरनेशनल में। 2 हमारे पास मिलियन और 1 हमारा 10 मिलियन, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास ये वैल्यूज़ है, इसको मैंने पढ़ के ही बता दिया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पढ़ा नहीं जाता, उन्हें समझ में नहीं आता। तो अब हम इसको दोबारा से एक दफ़ा पढ़ते हैं। हमारे पास दी हुई है 1,30,142 छोटा है 12,930,421 से, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आपको मैंने अभी क्वेश्चन नंबर ए करवाया है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट हमने अभी किया है। बी पार्ट आपने BCDEF के आपने खुद से करने हैं क्योंकि हमने किया हुआ है। देखें स्टूडेंट, अगर दोनों तरफ वैल्यूज़ सेम हो, अगर दोनों तरफ वैल्यूज़ सेम होंगी तो आपने इज इक्वल टू का साइन लगाना है। जैसे मिसाल के तौर पर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो देखें दोनों तरफ वैल्यूज़ सेम है, लेकिन ये पाकिस्तानी में, ये इंटरनेशनल में। तो देखें वैल्यूज़ हम पढ़ लेते हैं लास्ट से। तो 295 लास्ट में इधर है, 295 इधर है, फिर 30 है, उससे पहले 30 है, फिर देखिए 64 है, उससे पहले 64 है, और 8 है और 8। देखिए बिल्कुल वैल्यूज सारी सेम है तो इज इक्वल टू का साइन आएगा, यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये काम आपने करना है खुद से, ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स। पेज नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 10 आपने करना है, ये आपका होमवर्क। स्टूडेंट आज मैंने आपको बता दिया कि आपका जो होमवर्क है वो है पेज नंबर 17, और पेज नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपने अपनी नोट्स बुक पे करना है, अपनी नोटबुक पर करना है ये काम। और पिछला तमाम काम है जो कुछ भी है वो सब कुछ आपने अपनी नोट्स बुक पर ही करना है, ठीक है स्टूडेंट। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।